Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fifth module of the topic conic section, and in this module we are going to understand more about ellipse. We will see the general equation of ellipse, and we will learn about the position of point with respect to ellipse, position of line with respect to ellipse, and the condition of tangency with respect to ellipse. And also definitely we'll solve some exam level questions. So let's start with the topic. Okay, so you must be knowing what we did in the first four session. तो ये चैप्टर ये सेशन देखने से पहले आपको आगे के सेशन देखने जरूरी है, अदरवाइज इसमें समझने में तकलीफ होगा। फर्स्ट सेशन जो था हमारा, वहां पर हमने ये देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। सेकंड लेक्चर में वी अंडरस्टूड द स्टैंडर्ड पैराबोला एंड द जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। थर्ड में हमने पैराबोला के बारे में और पढ़ा था। The last lecture we learnt about the standard equation of ellipse, the types of ellipse, the terms related to ellipse, and definitely the questions related to ellipse. And in this particular module, we are going to understand the general form of ellipse plus position of point with respect to ellipse, position of line with respect to ellipse, and the condition of tangency. So let's start with the today's topic. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एक इलिप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वन इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड जो वर्टिकल इलिप्स होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पर ए एक्स के साथ है, यहाँ पर ए वाई के साथ है। इन बोथ दिस इलिप्स ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी। ये दोनों के दोनों जो है इलिप्स है, दिस इज अ स्टैंडर्ड इलिप्स वेर इन वी कंसिडर कि ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द इलिप्स इज नथिंग बट द ओरिजिन। लेकिन क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। इलिप्स ऐसा भी तो हो सकता है, इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये जो सेंटर हो ये ओरिजिन पे ही हो। सो लेट अस अज्यूम कि इलिप्स का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा k। देन द सेम थिंग लाइक पैराबोला, यहाँ पर भी इलिप्स का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है? x माइनस एच का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? x माइनस एच, ये h वाला कोऑर्डिनेट इसमें से माइनस करना है, अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली y की जगह पे लिखेंगे y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द सेम थिंग वी विल डू इट फॉर द वर्टिकल इलिप्स। सो general form of ellipsis, general equation of ellipse is this: if it is a horizontal ellipse we will use this equation, if it is a vertical ellipse we will use this equation। ये कब हो करना है? जब h और k अगर जीरो है, मान लेते हैं कि सेंटर जीरो पे है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा बन जाएगा। एंड इफ इट इज अ वर्टिकल एलिप्स तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब होता है? व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो ये वाली इक्वेशन लगानी है। और इस केस में फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h प्लस ए कॉमा के, h माइनस ए कॉमा के। Equation of directrix will become h plus a by e. Equation of the second directrix will become h minus a by e. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h प्लस a कोमा के एंड h माइनस a कोमा के। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी आप देखिए ये हमारा सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट से h कोमा के, करेक्ट। और हमें पता है कि फोकस से लेके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो ए ई होता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे h प्लस ए ई कॉमा के। और सिमिलरली ये जो फोकस है दूसरा वाला, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h माइनस ए ई कॉमा के। सिमिलरली वी नो कि फोकस से सेंटर से जो वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। तो सपोज दिस इज वर्टेक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे h प्लस ए, h तो है ही प्लस ए कॉमा के, और सिमिलरली जो दूसरा साइड का वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे h माइनस ए कॉमा के। परफेक्ट। चलिए, तो ये जो है दिस हैज टू बी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मारना है रट्टा, लर्न बाय हार्ट। चलिए, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन।
इसको देख के साफ साफ लग रहा है कि ये वो, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एलिप्स। इसके कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0 नहीं है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h, के। तो यहां से अगर हम इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ कंपेयर करें, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो आई कैन से कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान के चलते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, के। तो h बन जाएगा 2 एंड k बन जाएगा -1। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इज 2, -1। h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमने कंपेयर करके बता दिया, ठीक है। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट इज 2, -1। एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, वी नो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। b square is 4, a square is 9. So this is nothing but root 5 by 3. Eccentricity is root 5 by 3. ये आ चुका हमारा eccentricity. Perfect. Next, focus के coordinates. Now focus we know, focus का coordinate is nothing but h plus or minus a e comma k. This is focus के coordinate, right? तो focus का coordinate क्या बन जाएगा, इसको रब कर देते हैं। ये जो था ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे, ये हम निकाल चुके हैं। एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, रूट 5/3 फोकस के कोऑर्डिनेट। नाउ h इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस a इज इक्वल टू 3 एंड e इज इक्वल टू रूट 5/3 कॉमा k इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 3 कैंसिल, सो इट इज 2 प्लस और माइनस रूट 5 कॉमा -1, यानी कि एक फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस रूट 5 कॉमा -1 और सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 2 माइनस रूट 5 -1। तो ये हो गए हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट, 2 फोकस 2 कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट x इज इक्वल टू h प्लस और माइनस a बाई e। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। h इज इक्वल टू, h कितना है, सो h इज 2 प्लस और माइनस a इज 3 डिवाइडेड बाय रूट 5/3, ऐसा बन जाएगा। सॉरी इन, हाँ करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस और माइनस 9 रूट 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। And if someone asks what is the length of the lattice rectum, so we know that this formula is equal to 2b square upon a. So it is 2 into 4 upon 3. So that is equal to 8/3. So आ गया सब कुछ हमारे पास, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। So this is the answer. तो एक अगर हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है तो यहां से हम उसका सेंटर, एक्सेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम सब कुछ निकाल सकते हैं, कंडीशन कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यू नीड टू फाइंड द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। इलिप्स इस फॉर्म में दिया है, हमें पता है कि इलिप्स को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x माइनस एच अपॉन इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, मतलब x का होल स्क्वायर, x समथिंग का होल स्क्वायर, y समथिंग का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाले टर्म साथ, x वाले टर्म साथ में रख देते हैं। सो 4x स्क्वायर माइनस 8x, वी विल कीप इट टुगेदर, y साथ में रखेंगे तो प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है तो पहले इसमें से 4 बाहर निकाल लेंगे। सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 2x। डेफिनेटली होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको +1 करना पड़ेगा सो दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाए, और इसमें से अगर 9 बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और +4 चिपकाना पड़ेगा, +4 इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर हमने +4 लिखा है तो राइट हैंड साइड में भी +4 होना चाहिए, एंड हियर इट इज +36 तो राइट हैंड साइड में भी +36 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर and this is nothing but y minus 2 का होल स्क्वायर।
4 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 36। वी नो कि राइट हैंड साइड में इट शुड बी 1, तो पूरे इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देते हैं। So this is now x minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। क्या ये इस फॉर्म का जैसा दिख रहा है? यस, नाउ इट इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्म। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज नथिंग बट 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि a की वैल्यू बड़ी रखनी होती है, सो इसको हम a स्क्वायर बोल देंगे और इसको b स्क्वायर बोल देंगे। इसे साफ साफ लग रहा है कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। सो व्हाट इज 2b स्क्वायर अपॉन a? सो इट इज 2 into 4 upon 3। सो आंसर इज 8/3। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, 8/3। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। निमसेट 2011 का दिस इज द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, वंस अगेन इस इलिप्स को हम x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, सो ए बी मिलेगा तो वी कैन फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। नाउ एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं है, सो इट इज 9x स्क्वायर प्लस 5 इज वी विल टेक आउट कॉमन, तो अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर माइनस 6 आए तो ये टर्म को 9 लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, नाउ 5 into 9 45 हमने एक्स्ट्रा लिखा है, तो सामने वाली साइड पे भी 45 लिखना जरूरी है ताकि वो इफेक्ट नलीफाई हो जाए। सो दिस इज नथिंग बट 9x स्क्वायर प्लस 5 into y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। राइट हैंड साइड पे इट हैज टू बी 1, सो वी विल डिवाइड इट बाय 45। So this is x square upon 5 plus y minus 3 का whole square upon 9 is equal to 1. Perfect. So from here we need to find the eccentricity of the ellipse. Once again बड़ी वाली टर्म को ही a रखना होता है, so a square is equal to 9, b square is equal to 5. This is a vertical ellipse because a जो है वो y के साथ बैठा हुआ है, so this is a vertical ellipse. एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इज 5, सो आंसर इज 2/3। निमसेट 2011 का वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्सेंट्रिसिटी इज 2/3। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ओके, मतलब ये इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म का है। एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स -3, 1, 2, -2, यानी कि ये इलिप्स कुछ ऐसा होगा। सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, एक पॉइंट है 2, -2, ये एक पॉइंट होगा 2, -2। सेकंड पॉइंट इज -3, 1, एक पॉइंट ये होगा -3, 1। आपको बतानी है इस इलिप्स की इक्वेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें हम, एक तो मेथड ये है कि x की वैल्यू डाल दो और y की वैल्यू डाल दो हियर। सो लेट मी शो यू वन मेथड जहां पर हम ये करेंगे, x की वैल्यू -3 डाल देंगे तो दिस विल बिकम 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें अगर इस वाले इक्वेशन में हम डाल दे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ इफ विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलेगा हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी मिलेगा। दिस इज वन मेथड, लेकिन हम इतना सम लंबा नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑप्शंस, तो we will use option elimination. So what we will do is, we know that these 2 points -3, 1 and -2 and 2, -2, these 2 points are lying on the ellipse. तो वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, तो क्यों ना इसमें वो वैल्यू डाल के चेक कर ले। पहले इसमें डालते हैं -3, 1 और चेक करते कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो 5 into 9 प्लस 3 into 1, 32 होना चाहिए। क्या ये होता है? नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। इसमें डाल के चेक करते -3, 1, सो 3 into 9
प्लस 5 इंटू 1, क्या ये 32 होता है? यस, दिस इज पॉसिबल, तो ये आंसर हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस। 5 इंटू 9, नहीं ये तो नहीं बनेगा ना, नहीं वेट, -3 इंटू 1, 45 -3 42 होता है, 32 नहीं होता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें डाल के देखते हैं। सो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लानी है, 5 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 32, ये जीरो होगा क्या? नहीं, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है, सो दिस दिस नॉट जीरो, तो ये भी नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इस एक ही पॉइंट में डाल के ही हमारा आंसर आ गया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट थिंग, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू, बट we will use the shortcut. Next, find the equation of the ellipse whose focus is -1, 1. Equation of directrix is given and eccentricity is given. Okay, तो ऐसा है कुछ, एक इलिप्स है, उसका फोकस है -1, 1, मान लेते हैं ऐसा इलिप्स है, तो फोकस इज -1, 1, और डेफिनेटली यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इज गिवन एज x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इलिप्स बना लेते हो, डायग्राम बना लेते हो, तो थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन एज हाफ। नाउ वी नो दैट एक्सेंट्रिसिटी इज नथिंग बट दिस रेशियो। और एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी इज नथिंग बट फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस और वर्टेक्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसी को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, राइट? हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो ये मान लेते हैं, ये जो वर्टेक्स है इसके, ये मान लेते हैं ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो अगर हम एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन लेके आएंगे, सो दैट वुड बी डेफिनेटली द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो इससे हम क्या करेंगे, वी नो द फोकस का कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो हम क्या करते हैं, सेंटर का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से वी कैन फाइंड दिस लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये लेंथ निकाल लेंगे। ये लेंथ कितनी है? सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइड बाय, नाउ दिस, ये लेंथ निकाल लेते हैं। दिस लेंथ वी नो, एक लाइन से एक पॉइंट है परपेंडिकुलर है, तो कितनी होगी ये लेंथ? तो ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, एक मोड में होता है, x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, सो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले, दिस वी लर्नड इन द स्ट्रेट लाइन चैप्टर। दिस रेशियो इज हाफ, दिस रेशियो इज हाफ, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से इज, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और इसको यहाँ लेके चले जाएंगे। तो आई कैन से कि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू x माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, सो दिस इज रूट टू का स्क्वायर इज 2, दिस इज लाइक दिस, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 को इस साइड पे लेके जाएंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, and y minus whole square can be written as y square minus 2y plus 1 into 8 is equal to x minus y plus 3 का whole square can be written as x square plus y square plus 9 minus 2xy minus 6y plus 6x। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं। Now let's solve this.
So from this I can say कि 8x square plus 16x plus 8. ठीक है, 8x square minus x square is 7x square. वेट ये तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y plus 1. 8y square minus y square is 7y square. So x square cancel, y square cancel. Next is plus 2xy plus 16x minus 6x is plus 10x. Minus 16y plus 6y is minus 10y. Plus 8 plus 8 16. 16 minus 9 7. This is the equation of the ellipse. This is the answer. इसमें नहीं, ये एक्स वाई वाला टर्म मिसिंग है. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकाई आर 2,3 minus 2,3. अभी आप सोचो, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. 2,3 पॉइंट कहाँ होगा? कुछ यहाँ कहीं दिखेगा. दिस इज F1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3 एंड सेकंड पॉइंट इज minus 2,3. F2 ऐसे होगा. ये इसके फोकस है. ऐसा तो एलिप्स वुड बी समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक एलिप्स होगा. ठीक है. लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, तो ये आप देखोगे ये जो मिड पॉइंट होगा, दिस इज द सेंटर. करेक्ट. तो सेंटर इज डेफिनेटली वाई एक्सिस, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट +2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट -2 है. +2 के -2 के बीच वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ये तो होंगे 0,3 होंगे. करेक्ट. सेंटर का कोऑर्डिनेट इज 0,3. लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस यानी कि ये डिस्टेंस बी आपको दिया है. लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है? बी. तो b इज इक्वल टू √5. दिस इज गिवन. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,3 प्लस √5. करेक्ट. 3 तो है ही और √5 और ऐड कर दिया. हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स. बी की वैल्यू पता है, ए मिल जाएगा तो काम बन जाएगा. ओके जी. ए मिलेगा तो काम बनेगा. Okay, now we know that the distance between the two focus is 2AE. और 2AE की वैल्यू है 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4. करेक्ट. ये डिस्टेंस 4 है. अरे ये डिस्टेंस 4 का है. ये 2, ये भी 2. सो दिस डिस्टेंस इज 4. सो 2AE इज इक्वल टू 4. बी की वैल्यू हमें पता है. व्हाट, यहां से हमें ए निकालना है. देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए ए पता होना जरूरी है. बी तो निकल चुका है. सो फॉर्मूला इज b² इज इक्वल टू a² into 1 minus e². b² b is √5, so b² is equal to 5 is equal to a² minus a² e². Can we write like this? So 5 is equal to a². Now ae 2ae is equal to 4, so I can say कि ae is equal to 2. ae is equal to 2, तो a² minus e² is equal to 4. a² is equal to 4. So from this I can say कि a² is equal to 1. बन गया अपना इक्वेशन. a² 1 है, b² 5 है. यानी कि ये जो इलिप्स है इसमें a छोटा है,
बी बड़ा आ चुका है, बी बड़ा है, तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। वेट वेट, शायद से कुछ मिस्टेक है इसमें। बी लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, यानी कि b इज इक्वल टू √5, तो b तो 5 है, b is 5, that is confirmed. Also the distance between the two focus is 4, so 2AE is equal to 4, so AE is equal to 2, so B square is equal to square. ओके ओके, ये 9 हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर इज नॉट 1 ना, +4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये 9 हो गया। दिस इज द आंसर। एंड वेट वेट, ये नॉर्मल, ओके ओके, एक और मिस्टेक, एक और मिस्टेक, ये जो है ये नॉर्मल एलिप्स नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एलिप्स, क्योंकि इसका सेंटर जो है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है। इसका जो ये जो एलिप्स है इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। परफेक्ट। नाउ दिस इज द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0,3, और सेंटर को हम क्या नाम से जानते हैं? h, के, तो h, k is 0,3, तो फ्रॉम दिस आई कैन से कि x स्क्वायर, a स्क्वायर इज 9 and y, k is 0, तो y minus 3 का स्क्वायर अपॉन 5 is equal to 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ये हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं था, करेक्ट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, equation of ellipse with major axis is x-axis and it is passing through the point 4, 3 minus 1, 4। This question will keep it for homework। निम्सेट 2012 का क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इलिप्स ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि इलिप्स का इक्वेशन ये पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करके देगा, दैट इज द आंसर। चलिए ठीक है, एक बार सॉल्व भी कर ही लेते हैं। इन दिस इक्वेशन पुट first we will start with this 4,3, तो ये क्या बन जाएगा? 15 into 16 plus 7 into 9, this should be 247। 15 into 16 कितना होता है? 240 होता है, तो ये तो नहीं बना, this is not the case। next, इसमें डालेंगे, so 16 into 16 plus 9 into 9, 16 6 are 256, तो 247 कहाँ से बनेगा? not possible। next, 7 into 16 plus 15 into 9, okay, 16 sevens are 112 and 225, क्या ये बन रहा है क्या? तो नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, 9x स्क्वायर, 15 9s are 15 into 9, 220, सॉरी सॉरी, 15 9s are 225, कहाँ से? 15 9s are 135, 135, सॉरी सॉरी, तो ये हो रहा है 247। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्सेट 2015 का क्वेश्चन, द ellipse is x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1। This is a horizontal ellipse wherein a is equal to, sorry, a square is equal to 16 and b square is equal to 9। horizontal ellipse है ये, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कल वी नीड टू फाइंड आउट, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस वी नीड टू फाइंड आउट, हैविंग फोकाई पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स। तो ये जो सर्कल है
ये इलिप्स के फोकस से पास हो रहा है, सर्कल जो इलिप्स के फोकस से पास हो रहा है, और इसका सेंटर है 0,3। सेंटर जो है सर्कल का 0,3, 0,3 कुछ ऐसा दिखता होगा, 0,3, और ये इसका एक ऐसा ऐसा एक सर्कल होगा, सेंटर इज 0,3, और ये जो सर्कल है ये इलिप्स के फोकस से पास हो रहा है। मान लेते हैं ये इलिप्स का फोकस है, हाँ, तो ये यहाँ से पास हो रहा है। हमें रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ये दिस इज द रेडियस। यानी कि अगर हमें F1 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द रेडियस। तो बेसिकली हमें फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट फोकस, ये जो है ये एक स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AE,0, करेक्ट, प्लस और माइनस AE,0। तो बेसिकली हमें AE निकालना है। तो पहले तो एक्सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 16 minus 9 is √7. So this is eccentricity is √7/4. This is the eccentricity. ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस AE,0, करेक्ट। ए की वैल्यू है 4, सो 4 इंटू √7/4, 0, प्लस और माइनस। सो यानी कि ये जो दोनों फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स है प्लस और माइनस √7,0। तो क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है तो प्लस √7 माइनस √7 से फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ले लेते प्लस √7,0। डिस्टेंस में वैसे भी स्क्वायर हो जाता है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √7 माइनस 0, मतलब √7 का स्क्वायर इज 7 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। सो रेडियस इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर, निमसेट 2015 का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन था यहाँ से a²b² दिया था, फ्रॉम दिस हमने E निकाला, एक्सेंट्रिसिटी निकाला, एक्सेंट्रिसिटी के बाद फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाले, और ये वो फोकस था जो कि सेंटर से सर्कल पे बैठा है, इट इज लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो वहां से हमने रेडियस निकाल लिया। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। मतलब एक पॉइंट और एक इलिप्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो एक पॉइंट और एक इलिप्स के बीच में सिर्फ 3 चीजें पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द इलिप्स, सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि पॉइंट इज लाइंग ऑन द इलिप्स, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द इलिप्स। अगर आपको इलिप्स का इक्वेशन दिया है and if you know the coordinates of the point, then you can easily find out the position of point with respect to ellipse. You can tell ki whether the point is lying inside the ellipse, point is lying on the ellipse, or point is lying outside the ellipse. Okay, so suppose there is a point whose coordinates are x1 y1, and the equation of the ellipse is this, x² upon a square plus y² upon b square is equal to 1. तो अगर ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो आई कैन से कि x1² प्लस y1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x1 की x की जगह पे आप x1 डाल दो, y की जगह पे y1 डाल दो, तो ये जो है ये बन जाएगा -1 विल बिकम 0। लाइंग ऑन इलिप्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द इलिप्स देन आई कैन से कि x1² डिवाइड बाय a² प्लस y1² डिवाइड बाय b² -1 हैज टू बी लेस देन 0। और अगर पॉइंट बाहर है देन आई कैन से कि x1² बाय a² प्लस y1² बाय b² -1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसको, ये जो हमारा इक्वेशन है एलिप्स का, अगर हम इसको ऐसे बोल दे कि सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हमने s नाम से बोला, तो आई कैन से कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² -1, ठीक है। तो इफ s is equal to 0 then I can say कि point is lying on the ellipse. If s is less than 0 then I can say कि point is lying inside the ellipse. And if s is greater than 0 I can say कि point is lying outside the ellipse.
चलिए, सिमिलरली एक लाइन और एक इलिप्स के बीच में भी तीन रिलेशन हो सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन इज दिस कि लाइन जो है वो इलिप्स को इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे कट करती हो, एक सेकंड बनाती हो। सेकंड कंडीशन इज दैट कि लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स लाइक दिस, एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट कि लाइन इज नॉट टचिंग द इलिप्स. Once again, if I know the equation of line and if I know the equation of the ellipse, तो ये कौन सी पोजीशन बना रहे हैं ये निकाला जा सकता है. Okay, so suppose the equation of the line is y is equal to mx plus c and the equation of the ellipse is this, then if the line is intersecting the ellipse, यानी कि अगर ये वाली situation है तो I can say कि ये वाली situation कब बनेगी? This is possible only if c square is less than a square m square plus b square. ये वाली situation wherein the line is tangent to the ellipse, this situation is possible only if c square is equal to a square m square plus b square and line is not touching the ellipse. This situation is possible only if c square is greater than a square m square plus b square. इसमें से tangent वाली condition सबसे ज्यादा important होती है. ठीक है, so this is called as the condition of tangency. इसको क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. एक लाइन इलिप्स की टेंजेंट है या नहीं ये कौन बताएगा? ये बताएगा. अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो टेंजेंट है, अदरवाइज टेंजेंट नहीं है. ओके, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, suppose there is a tangent whose equation is y is equal to mx plus c, and if it is an tangent to this particular ellipse, तो पॉइंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं x into x1 divided by a square plus y into y1 divided by b square is equal to 1. इसको कैसे याद रखना है ये हमने पैराबोला टॉपिक में देखा था. हमने देखा था कि एक x को हमें x1 बना देना है, एक y को y1 बना देना है, and a1. So this is the equation of the tangent wherein the point of contact is x1 y1. स्लोप के फॉर्म में हमें पता है कि y is equal to mx plus c. This is the equation of tangent. But ये टेंजेंट है तो हम लिख सकते हैं c की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यही तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है. एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में यू कैन राइट लाइक दिस वेयर इन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा. ठीक है, चलिए निमसेट 2009 का ये क्वेश्चन देख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, -1 टू द इलिप्स, यानी कि ये इलिप्स है, इसका इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. करेक्ट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 3/2 plus y square upon 1/3 is equal to 1. Can we write like this? Yes or no? चलो ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया. खैर हमें तो इससे काम है. दिस इज आवर पॉइंट x1. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इसके कोऑर्डिनेट से 3, -1, यानी कि 3 इज इक्वल टू x1 एंड -1 इज इक्वल टू y1. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है क्या होता है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? दिस इज नथिंग बट x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. तो आप इसमें भी डाल दोगे, इस वाली इक्वेशन में डाल दोगे तो भी चलेगा. तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2/3 एंड x1 की प्लेस पे आई विल राइट 3 और एक x एज इट इज प्लस 3. y1 की प्लेस पे आई विल राइट -1, दूसरा y एज इट इज. दिस इज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि 2x minus 3y minus 1 is equal to 0. This is the equation of the tangent. Option C is the correct answer. चलिए नेक्स्ट. निमसेट 2016 का ये क्वेश्चन है. एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन ये है 16x² plus 25y² is equal to 400.
और एक लाइन है जो कि इस एलिप्स को टच करके जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू k। हमें निकालना है कि k की क्या वैल्यू डाले सो दैट दिस लाइन बिकम्स अ टेंजेंट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस लाइन बिकम्स टेंजेंट। तो बेसिकली इसमें हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर्म करनी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें सी स्क्वायर पता होना चाहिए, ए स्क्वायर पता होना चाहिए, एम स्क्वायर पता होना चाहिए, बी स्क्वायर पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहां से मिल जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस फोर 400 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहां से हमें मिल गया कि ए स्क्वायर इज 25 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। करेक्ट। चलिए जी, now what is m and c? M and c is nothing but the equation of the tangent in the form y is equal to mx plus c। तो हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू के। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां से तो m साफ साफ दिख रहा है। m कितना हो जाएगा? m इज नथिंग बट x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, आगे माइनस का साइन। तो m तो मिल चुका। m इज इक्वल टू -3/5। m कैसे निकालना है, स्लोप कैसे निकालना है, इसके लिए आप स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक रेफर करें। नाउ c कैसे निकालोगे? So from this I can say कि 5y is equal to -3x plus k. So from this we can say कि y is equal to -3x by 5 plus k by 5. यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू -3/5 एंड c इज इक्वल टू k by 5. चलिए, so we'll put the value in this equation. Yes, because this is the condition of tangency, इसमें values डाल देंगे। तो I can say कि k square upon 25 is equal to a square is 25, m square is 9/25 and plus b square is 16. So k square upon 25 is equal to 25. So k square is equal to 25 into 25. So from this, what is the value of k? Can I say k is equal to plus or minus 25? This is the answer. Option C, plus or minus 25 is the correct answer. Next. We need to find the equation of tangent to the ellipse. Ellipse का equation is given and making an angle of 60 degree. 60 डिग्री, तो यहां से हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू tan 60, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू √3। यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप पता है। तो स्लोप वाले फॉर्म में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज नथिंग बट mx प्लस और माइनस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन कौन सी चीजें इसमें पता होनी चाहिए? m तो हमें पता है √3 है, हमें सिर्फ निकालना है a और b की वैल्यू। तो a और b तो यहां से मिल जाएगा। So from this I can say कि x square upon 16 plus y square is equal to 1. So b square is equal to 1, a square is equal to 16. बन गया हमारा इक्वेशन। So y is equal to m. m is equal to √3, a square 16, m square is 3, b square is 1. ये वैल्यू तो 7 है। So y is equal to √3x plus or minus 7. This is the answer. y is equal to √3x plus or minus 1. एक भी इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, so answer is none of this. ठीक है, yes, y is equal to √3x plus or minus 7. So in this particular topic we covered a lot of questions related to ellipse. In the next session we will start with the topic hyperbola.
बोला। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के थ्रू अगर आपको इलिप्स समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी। थैंक यू।